हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस अकेडमी। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने डायपोल के बारे में चीजें पढ़ रखा है, आपको याद भी होगी कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, जैसे सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था, याद होगा आपको। जैसे कोई एक यूनिफॉर्म फील्ड है जिसमें फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या है, सेम है, डायरेक्शन भी हर जगह क्या है, सेम है। तो ऐसे में अगर किसी डायपोल को हम डालें, किसी भी डायपोल को डालें, सपोज कीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है उसका और इसका प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको इतना तो पता ही है कि प्लस पे जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है सेम क्यू ई, और माइनस पर फोर्स लगता है फील्ड के जस्ट अपोजिट। तो जितनी फोर्स इस वाले पे राइट साइड लगती है उतनी ही फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है, यानी एफ नेट की अपन बात करें तो कितना होता है, 0। ठीक है, नेट टॉर्क इस पे तो 0 नहीं होता है, स्पेशल केस छोड़ दिया जाए तो नेट टॉर्क जनरली 0 नहीं होता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री पर टॉर्क 0 होता है, और टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के लाया हुआ था, याद होगा, पीई साइन थीटा। तो ये सब चीजें बोर्ड्स में खूब अच्छे से पढ़नी होती है, लेकिन कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं जब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और स्पेशली बोलते हैं कि भाई साहब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बच्चे के मन में जरूर एक बार प्रश्न आता है कि सर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाले तो क्या होगा। बिल्कुल डिस्कशन किया जा सकता है, आराम से डिस्कशन करा जा सकता है। चलिए मैं आपको करके आपको बताता हूं। तो आज की हमारी जो हेडिंग होने वाली है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कई तरीके का हो सकता है, जिसमें डायरेक्शन भी बदल सकता है, वैल्यू भी बदल सकता है, दोनों एक साथ बदल सकते हैं। ठीक है, कई बार डायरेक्शन नहीं बदलेगा, केवल वैल्यू बदलेगा। तो हम लोग ये जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपको बहुत ही कन्वीनियंटली समझ में आएगा वो चीज। सपोज कीजिए कि इस साइड में आगे बढ़ने पर डायपोल, इस साइड में आगे बढ़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है, ई वैरीज, मतलब एक्स डायरेक्शन मान लीजिए, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है, और वैल्यूज वाइज, ठीक है, डायरेक्शन वाइज वैरी नहीं कर रही है, बस एक्स में वैरी कर रही है, इसका मतलब वैल्यूज वैरी कर रही है, डायरेक्शन तो एक्स में ही होगा। अब इसमें हमें किसी डायपोल को रख करके फिर डिस्कस करना है कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, और आसानी से डिस्कशन किया जा सकता है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई डायपोल है, गौर कीजिएगा, सपोज कीजिए हमारे पास डायपोल है, और ये डायपोल के बीच की डिस्टेंस भी काफी कम होती है, पता ही है। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल आर ले लेते हैं या 2a ले लेते हैं, जो भी लेना है ले लीजिए। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। इतना तो बेसिक बात आपको पता ही होगा कि प्लस पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि फील्ड चूंकि बदल रहा है, ई वेरी कर रहा है, तो इस जगह पर ये 2 वाले पोजीशन पर और ये 1 वाला पोजीशन पर, 2 पर बच्चों जो फोर्स लगेगा जितना आगे उतना फोर्स पीछे नहीं लगेगा, क्योंकि फील्ड वेरी कर रही है। फील्ड क्या हो रही है, वेरी कर रही है। यहां पे फील्ड कुछ और हो जाएगा, यहां पे फील्ड कुछ और हो जाएगा, यहां पे आगे कुछ और लगेगा, यहां पे पीछे कुछ और लगेगा। तो यहां पे एफ नेट कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक, क्या आएगा, अगर हम मान के चले कि क्यू ई टू ज्यादा है, कुछ भी हम एक ले लेते हैं, क्यू ई टू ज्यादा है, तो क्यू ई टू में से हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू ई वन माइनस करना पड़ेगा, तो यही नेट फोर्स होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू को कॉमन ले ले और हम ई टू माइनस ई वन को ले ले, यहां तक परफेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें डायपोल का जो दोनों पोल के बीच का जो सेपरेशन है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। यहां तक भी बात एकदम परफेक्ट है। इस वाले टर्म को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं, क्यू इंटू सेपरेशन, दिस इज द डायपोल मोमेंट। एंड ई टू माइनस ई वन को हम डेल्टा ई बोल सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फर्स्ट से जब सेकंड पोजीशन पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज डेल ई का आया, ओके। एंड ये गैपिंग कितने का है, तो गैपिंग को अमूमन हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, तो हम डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर लिखना हम पसंद करेंगे। तो अगर आपसे अब से कोई भी पूछे कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा, अपनी वैल्यू बदल रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में अगर हमसे कोई फोर्स पूछे तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, उसका जो डायपोल मोमेंट होगा
और डेल ई बाई डेल आर। व्हाट इज डेल ई बाई डेल आर? मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द सेपरेशन। ठीक है, डिस्टेंस, पोजीशन कह सकते हैं, पोजीशन जो बदला। अगर हम इसको हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डीई बाई डी आर। डीई इज द वेरी स्मॉल चेंज एंड डी आर इज वेरी स्मॉल चेंज इन द पोजीशन। हम बोल सकते हैं डायपोल का ऐसे भी गैपिंग काफी कम होता है, तो डेल आर बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अब से आगे हमें ये वाला फोर्स का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ठीक, अब इसको बच्चों हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कई बार सवालों में डीई बाई डी आर डायरेक्ट दिया रहेगा, कई बार सवालों में डीई बाई डी आर हमें निकालना पड़ेगा और उसके डायपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करके फिर हम उसके सवाल को आराम से डील कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने कुछ सवाल पहले से सेट कर रखे हैं जो आपको बनाने में काफी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी डायपोल मोमेंट गिवन है 10 की पावर -7 कूलम मीटर। ओके, ये डायपोल मोमेंट गिवन है और उसको किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है जो एक्स में वैरी कर रही है। गौर करेंगे, एक्स में वैरी कर रही है। ठीक, और जिसकी पोटेंशियल, जिसकी जो ग्रेडियंट है डीई बाई डी एक्स, ठीक है, डीई बाई डी एक्स वो कितनी गिवन है? 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इसको एक्चुअली इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट तो नहीं बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, जिस चीज को हम पोजीशन से डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेडियंट है ये। ठीक है, पोटेंशियल की ग्रेडियंट नहीं है ये। तो हम लोग को देखना है कि अगर डायपोल को पैरेलल रख दिया गया है फील्ड में तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये हमें देखना है। और इसको हम आसानी से बना सकते हैं, वो जस्ट पहले जैसा ही, जैसे अभी हमने देखा कि फोर्स जो होता है किसी भी डायपोल पर क्या होता है, उसकी डायपोल मोमेंट और ये डी ई बाई डी आर। अब डी ई बाई डी आर में आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि डी ई बाई डी आर, ये आर पोजिशन को बता रहा है। अगर ये एक्स में चीजें बदल रही है तो डी ई एक्स लिखा जा सकता है, डी ई बाई डी एक्स लिख सकते हैं और आसानी से। तो P का वैल्यू गिवन है, सीधे सीधे आंसर कर लीजिए। और ये 10 की पावर 5। अगर आप ध्यान से देखिए E का यूनिट क्या होता है बच्चों? E का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और नीचे क्या है? ऑलरेडी डिस्टेंस है, तो क्या होगा? वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वोल्ट पर मीटर स्क्वायर ही है। तो इस तरह से ये डी बाई डी एक्स डायरेक्ट आ गया, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा मजेदार है, ये सवाल आपको ज्यादा फील कराएगा। फिर से वही बात है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू दे रखा है 3x² + 5। ये तो क्लियर दिख रहा है कि वैरी कर रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय शॉर्ट डायपोल। डायपोल मोमेंट इसका गिवन है और ये x बराबर 1 पर रखा गया है। डायपोल कहां पे रखा गया है? x बराबर 1 पर। एक छोटी सी डायपोल होती है, ये किस पोजीशन पर लगा रखा गया है? x बराबर 1 पर रखा गया है। तो हमें सीधे सीधे फोर्स का फॉर्मूला जो हम जानते हैं उसको यूज करते हैं, P डी ई बाई डी एक्स। एक्स में वेरी कर रहा है, हमें अब की बार डी ई बाई डी एक्स नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा। E डायरेक्ट दे रखा है, इसकी ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेडियंट नहीं दे रखा है, मतलब डी ई बाई डी एक्स नहीं दे रखा है। तो P गिवन है, हम लोग इसको यूज करेंगे डी बाई डी एक्स। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 3x² + 5, 3 को पीछे कर लेंगे और x² का डिफरेंशिएशन चल जाएगा x के साथ, 5 का कांस्टेंट है 0 चला जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2x और फाइनली ये 6x आ जाएगा p टाइम्स। और p का वैल्यू आपको पता है, p का वैल्यू पता है बच्चों? तो p का वैल्यू पता है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं।
5 × 10 की पावर, अगर आप ध्यान से देखें, 5 × 10 की पावर -10, एंड ये रहा आपका 6 टाइम्स ऑफ x, तो ये हो गया 30 × 10 की पावर -10 इंटू वट इज x 1 निकालना है तो 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर -9 न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप सीधे सीधे p/dE/dx कर लीजिए, आपके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो क्या लिखा रखा है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। पढ़ते हैं, इट एक्सपीरियंसेस ओनली ए नेट फोर्स। अब देखिए ओनली ए नेट फोर्स तो गलत होगा, केवल नेट फोर्स ही होगा, ये टॉर्क भी होगा उसमें, भले हमने टॉर्क कभी निकाला नहीं है, बट नेट टॉर्क भी तो कुछ ना कुछ होगा। इट एक्सपीरियंसेस ओनली ए टॉर्क, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ओनली की वजह से गलत है। टॉर्क एक्सपीरियंस होगा और फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, बट ओनली ये ठीक नहीं होगा। इट एक्सपीरियंसेस बोथ ए नेट टॉर्क एंड नेट टॉर्क एक्सेप्ट द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ये सबसे बेहतर आंसर है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ खास एंगल होगा जहां पे टॉर्क नहीं होगा। आपको पता है कि अगर फील्ड के एकदम से डायरेक्शन में लगे, एक फोर्स इधर लग जाए, एक फोर्स इधर लग जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि ये टर्न नहीं करेगा, तो टॉर्क इसमें जीरो होगा। हो सकता है ना, फोर्स तो जीरो नहीं होगा बट टॉर्क तो जीरो इसमें होगा ही। इट एक्सपीरियंसेस नाइदर ए फोर्स नॉट ए टॉर्क, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन सी। एक बार सवाल को फिर से समझे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखा गया है तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, लेकिन टॉर्क कई बार जीरो भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जैसे ये हमारा मार्कर है, अगर इस पर एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, तो केवल ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, रोटेट तो नहीं करेगा। हाँ, अगर कुछ एंगल पर हम ऐसे रख दे तो एक फोर्स आगे ज्यादा, नीचे कम, तो यहाँ पे दो बातें होंगी, ज्यादा कम होने की वजह से नेट फोर्स तो लगेगा ही, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, टर्न भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। An electric dipole is placed parallel to a non-uniform electric field whose intensity increases along positive x, जो अभी तक सवाल कर रहे थे वैसा ही कुछ है। In which direction will the dipole move? चेक करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें डायपोल के पैरेलल में ही रखा गया है, तो ये डायपोल है हमारा। यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा, ठीक है, और इस पे जो बच्चों फोर्स लगेगा आगे की तरफ लगेगा QE2 मान लो, और इस पर फोर्स लगेगा QE1 लगेगा, ठीक है। और ये वाला फोर्स बच्चों ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि फील्ड बढ़ रही है, फील्ड क्या हो रही है, देखिए इंक्रीज कर रही है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फील्ड बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली फील्ड बढ़ जाएगी, E2 बढ़ जाएगी, किसके कंपैरिजन में, E1 के कंपैरिजन में। तो फोर्स इस पर किधर लगेगा बच्चों, फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स किधर लग जाएगा, आगे, यानी कि QE2 ज्यादा होगा QE के कंपैरिजन में। तो नेट फोर्स किसके लगेगा, किधर लगेगा, ए लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर लगेगा, ए लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यही सवाल अगर ऐसा होता, अगर हम अपोजिट फील्ड के रखते, हो सकता है आगे कोई सवाल बनाया जा सकता है इस पर। तो अगर हम इस तरह से डायपोल को रखते, डायपोल को बच्चों हम इस तरह से रखते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, तो आप अंडरस्टैंड करें, इधर डायपोल को हम इधर रख रहे हैं, मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अभी फोर्स इस पर बच्चों किधर लगेगा, माइनस पर फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा, और प्लस पर फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। लेकिन ये वाला फोर्स बच्चों ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, ये वाला फोर्स क्या होगा, कम, फील्ड बढ़ रही है ना, फील्ड बढ़ रही है, तो अभी भी F2 ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, F1। F2 तो बैक लग रहा है और ये ज्यादा है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये डायपोल पर नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट लगेगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू फील्ड, अपोजिट टू द फील्ड। तो इस सवाल से ये भी क्लियर हो रहा है कि जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगेगा,
अगर फील्ड बढ़ रही है और डायपोल उसके डायरेक्शन में है तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर फील्ड बढ़ रही है, डायपोल फील्ड के अपोजिट है, तो फील्ड क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। ठीक है, अगर फील्ड घट रही है तो क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा डायपोल है और फील्ड इधर है बच्चों, लेकिन ये फील्ड क्या है, डिक्रीज कर रही है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो तुरंत आप डायपोल बना लीजिए और प्लस पर फोर्स इधर लगेगा, जिसको आप F2 बोल लीजिए, इस पर फोर्स F1। तुरंत पता चल जाएगा कौन फोर्स ज्यादा है। फील्ड चूंकि बच्चों घट रही है तो ये फोर्स कम हो जाएगा, QE लगाओगे ना तो ये E तो कम हो जाएगा ना, और ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, यानी F1 ज्यादा होगा F2। तो क्या होगा, नेट फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगा, नेट फोर्स फील्ड के क्या लगेगा, अपोजिट। ओके, और अगर हम अगर फील्ड मेरा इधर ही है और फील्ड घट ही रहा है और डायपोल को हमने उल्टा रख दिया, डायपोल को हमने उल्टा रख दिया, मतलब इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। अब क्या होगा चेक करें, तो माइनस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट इधर लगेगा, इस पर फील्ड के इधर लगेगा। ये आपका F2 है, ये आपका F1 है। आप खुद महसूस करिए, चूंकि फील्ड घट रही है तो बाद की फोर्स कम होगी, शुरू की फोर्स ज्यादा होगी। यहाँ F1 ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, F2 के कंपेरिजन में F1 ज्यादा होगा, आगे का फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड के क्या लगेगा, डायरेक्शन में। फील्ड यहाँ पे फील्ड घट रही है, यानी ये फोर्स कम लगेगा और ये फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, तो नेट फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन में लगेगा, आगे लगेगा मतलब फील्ड के डायरेक्शन में। और यहां पे क्या होगा, फील्ड के अपोजिट। यानी पूरी केस अंडरस्टैंड करें, पूरा पूरा केस ऐसे अंडरस्टैंड करें। देखिए फील्ड जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने वाला भी हो सकता है, ये फील्ड घटने वाला भी हो सकता है, वेरिएबल है तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक, तो अगर ये डायपोल इस तरह से रखा गया है, इस तरह से रखा गया है, तो ये फोर्स किधर लगेगा बच्चों, फोर्स आगे ही लगेगा, जिधर डायपोल है उधर ही फोर्स लगेगा। ठीक, और इस तरह से डायपोल को हमने रखा है, अगर इस तरह से डायपोल को रखा है, मतलब आप फील करें, ये है आपका माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू, तो माइनस पर फोर्स इधर ज्यादा लग जाएगा और इस पर कम लगेगा। ठीक, तो पीछे फोर्स लगेगा, मतलब जिधर डायपोल ओरिएंटेड होगा उधर ही फोर्स लगेगा, बात खत्म है। जिधर डायपोल ओरिएंटेड होगा उधर ही फोर्स लगेगा, तो डायपोल इधर ओरिएंटेड है तो फोर्स इस पर इधर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फील्ड के अपोजिट में, जैसा मैंने अभी बताया, जस्ट देखा कि फील्ड इधर है और डायपोल का डायरेक्शन इधर है, तो डायपोल पर आगे की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फील्ड क्या हो रही है, घट रही है, अपोजिट फोर्स लगा है। ठीक है, कैसे आपने देखा होगा कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, डायपोल ऐसे रखा है, मतलब आगे प्लस होगा पीछे माइनस होगा, आगे पर आगे फोर्स लगेगा, पीछे पर पीछे। अब देखना है कि दोनों में कौन ज्यादा, चूंकि बच्चों फील्ड घट गई है तो ये फोर्स कम हो जाएगा, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो बैक फोर्स लगा, यानी किसके डायरेक्शन में, पी के अपोजिट। यानी ये बात एक वेल अंडरस्टूड है कि अगर कोई डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में हो और फील्ड घट रही हो तो फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट। फोर्स क्या लगेगा बच्चों, अपोजिट, ध्यान रखिएगा, फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट इधर। और अगर कोई डायपोल फील्ड के अपोजिट रखा गया है, ठीक है, और फील्ड घट रही है, ठीक है, तो इसमें उल्टी बातें होंगी। ठीक है, इस साइड में लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप एक बार पीछे से एक बार रिकैप कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को फिर से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, और पीछे की बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है तो उस चीज को आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल तो वही कॉमन सवाल है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए शॉर्ट डायपोल, जस्ट अ मिनट, the force acting on a short dipole of dipole moment placed in non-uniform electric field varies along x direction is given by the formula P into dE by dx, P into dE by dx। okay, next सवाल देखते हैं। when a comb is rubbed
through dry hair and brought near a small pieces of paper, the paper pieces are attracted because। बच्चों ये बड़ी मजेदार है। अगर किसी कॉम से आपने अगर चार्ज पैदा किया है तो जो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके पास अगर ये पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, ये तो निगेटिवली चार्ज कॉम होता है, पता ही आपको कॉम निगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर आप कॉम को डालते हैं तो इस पे क्या होता है, इंडक्शन प्रोसेस से एक साइड में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और एक साइड में कौन सा चार्ज अपीयर होता है, निगेटिव। क्योंकि कॉम की फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। कॉम कैसा फील्ड प्रोवाइड करता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। कॉम कैसा फील्ड प्रोवाइड करता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो इसलिए, और ये तो एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा जाए तो उस पर क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। इसलिए ये कागज का टुकड़ा पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है बच्चों? So when a comb is rubbed through a dry hair and brought near a small pieces of paper, the paper pieces are attracted because the comb creates a uniform electric field। गलत स्टेटमेंट, the paper pieces are already charged। बिल्कुल भी नहीं, पेपर पीस चार्ज नहीं रहता है। The comb creates a non-uniform field that exert a net force on the induced dipole in the paper। very nice। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक चीज समझने में मदद मिलेगा कि कोई छोटा छोटा कागज का टुकड़ा क्यों किसी, हालांकि उस पर चार्ज नहीं होता, कागज के टुकड़े पर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी क्यों हम कॉम को ड्राई हेयर में रब करके उसके पास डालते हैं तो फोर्स लगता है। बिकॉज वो कैसा फील्ड क्रिएट करता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। और वो किसी भी चार्ज को अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे तो उसमें इंड्यूसमेंट होता है, मतलब एक प्लस के साइड में माइनस क्रिएट होता है और फिर अपोजिट में उसके अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, जिसके वजह से वो एक डायपोल का कंस्ट्रक्शन करता है, शॉर्ट डायपोल। और वो डायपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होने की वजह से उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा चीज है ये। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल करते हैं। ए डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट इज ओरिएंटेड एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ग्रेडियंट। फील्ड ग्रेडियंट मतलब जो फील्ड लगातार बदल रहा है उसके हम क्या रख रहे हैं, अपोजिट रख रहे हैं। द नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल, अब ये तो देखना पड़ेगा। अब तभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि बच्चों अगर फील्ड बढ़ रही है तो टेंशन नहीं है, अगर फील्ड बढ़ रही है तो कोई टेंशन नहीं है, जिधर डायपोल होगा उधर फोर्स लगेगा। और फील्ड घट रही है तो जिधर डायपोल रखेंगे उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, हाँ इंक्रीजिंग फील्ड में जिधर रखेगा उधर ही फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, बिल्कुल नहीं, डिक्रीजिंग में उल्टा लगता है। परपेंडिकुलर, बिल्कुल भी नहीं। फोर्स विल जीरो, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, नॉन यूनिफॉर्म है। फील्ड ग्रेडियंट का मतलब होता है फील्ड बदल रही है, तो कौन सा आंसर होगा, ए। बहुत ही शानदार है। तो ध्यान रखिएगा कि फिर से एक बार समराइज कर देता हूं, किसी भी डायपोल पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, डायपोल मोमेंट और ये फील्ड की ग्रेडियंट dE/dx या dE/dr। ठीक, अब रहा डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन हम कैसे जज करेंगे। डायरेक्शन मैंने आपको माइनटली बताया कि कैसे होगा, लेकिन अब डायरेक्टली शॉर्टकट याद रखना होगा। तो दो केसेस है, अगर फील्ड बढ़ रही है तो जिधर P उधर फोर्स, बात खत्म, जिधर P उधर फोर्स। और अगर फील्ड घट रही है तो जिधर P उसके अपोजिट फोर्स, बात खत्म। अब कुछ नहीं सोचना है, जिधर P उसके जस्ट अपोजिट फोर्स। ठीक, इतनी बात अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको देखें और अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और छोटे से वीडियो सेशन में, तब तक के लिए भाई टेक केयर।